अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ एल। जी, तो हमारे पास एक रॉड है जिसमें कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and the length L at a point distant d from the center of the rod on the axial line of the rod। ठीक है, कि हमने एक्सियल लाइंस पे इसका जो है ना पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक दो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है हमेशा। एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको नोट करवाऊँ, एक चीज़ होती है ये एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब है ये लाइंस कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से पड़ा है तो यहाँ पे इस लाइन की लॉन्ग जो है हम इधर भी फाइंड कर सकते हैं और इधर भी फाइंड कर सकते हैं। एक इसको कहते हैं एक्सियल लाइन, और अगर यहाँ पे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन यानी अगर हमें यहाँ पे कोई फील्ड या कोई फोर्स पोटेंशियल फाइंड करना पड़े तो उसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने डाइपोल के केस में किया होगा कि आप एक्सियल लाइन पे यानी डाइपोल मूवमेंट फाइंड करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और फिर इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करते थे, तो दोनों केस में डिफरेंट रिजल्ट आते थे। तो हमें ये वायर गिवन है, ठीक है, सेंटर से आपने फाइंड करना है टू डी पॉइंट पी। फॉर एग्जांपल हम इसको कोई डिस्टेंस देंगे और कहते हैं कि ये एक्सियल लाइन है, यहाँ पे आप पोटेंशियल फाइंड करें। तो कंसिडर ए लेंथ एलिमेंट, हमने एक लेंथ एलिमेंट डी एक्स कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल ये डी एक्स, तो इसका ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ मैस होगा डी एम। तो लीनियर मैस डेंसिटी क्या होगी, जिसको हम कहते हैं कि मैस अगर टोटल फॉर एग्जांपल ये एम है और लेंथ एल है तो लीनियर मैस डेंसिटी डी एम ओवर डी एक्स, जो हमारे पास स्मॉल सेगमेंट हमने ज्यूम किया है। ठीक है, और पोटेंशियल, क्योंकि वैसे तो पोटेंशियल होता है माइनस जी एम ओवर एक्स होता है, लेकिन हमारे पास तो हम पूरे अभी हम इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से पोटेंशियल पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल लेंथ। तो स्मॉल सेगमेंट के लिए जो पोटेंशियल होगा उसको हम लिख लेते हैं डेल्टा वी, डेल वी यानी इक्वल टू माइनस जी एम ओवर एल। और आगे क्या है दूसरा जो हमारे पास जी एम, तो एम जो है जो हमारे पास, क्योंकि लैम्डा भी साथ होता है इसमें, लैम्डा इंटू डी एक्स होता है। यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लिखूँ डेल्टा वी विल बी इक्वल टू माइनस जी लैम्डा डी एक्स ओवर एल। अब इसमें हमारे पास जो लैम्डा है ये जो है ये जी एम ओवर एक्स होता है, लैम्डा माइनस जी लैम्डा डी एक्स ओवर एक्स, इस तरीके से। अब लैम्डा क्या होता है, मैस ओवर लेंथ। तो लैम्डा की जगह हमारे पास क्या है, मैस ओवर लेंथ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो डेल्टा वी विल बिकम टू माइनस जी लैम्डा की जगह मैस ओवर लेंथ, एक्स की जगह एक्स एंड डी एक्स, इस तरीके से। तो ये एक्सप्रेशन उन्होंने इस तरीके से किया, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस जी एम ओवर एल डेल्टा एक्स ओवर एक्स, क्योंकि हमारे पास डेल्टा वी है माइनस जी लैम्डा डी एक्स ओवर एक्स। और एक्स जो है हमारे पास देखें ये जिस जो हमारे पास पॉइंट है उस पॉइंट का जो हमारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और सेंटर से उस लेंथ सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस डी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ इसमें अरेज कर लूँ ताकि हम इसके ऊपर दोबारा लिख सकें कुछ। जी, अब देखें सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डी, और जो हमने एलिमेंट डी एक्स लिया है उसका पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, यानी जो अगर रॉड के इस एंड से देखें तो ये आपके पास होगा, यानी रॉड के इस एंड से जो आपके डिस्टेंस होगा आपके पास ये होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपके पास है l/2। ठीक है, और इधर भी आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या है l/2। तो ये डिस्टेंस l/2 और ये डिस्टेंस क्या है सेंटर से ये तक d है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास बन जाएगा d प्लस l/2, d प्लस l/2। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास l/2 और ये टोटल d है। तो टोटल में से
इस टोटल में से अगर आप ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास क्या बनेगा, ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा जो कि d माइनस L/2 होगा। यानी राड के इस एंड से लेके और राड के इस एंड को हमने टोटल ओवर द राड इंटीग्रेट करना है। ये चीज़ मैं आपको दोबारा क्लियरिफाई कर दूँ लिमिट्स, ताकि क्योंकि हम जब लिमिट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन इस बात में ना हो। जी एक हमने राड के इस एंड से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक डिस्टेंस लिखना है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है L/2, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 हाफ ऑफ दी, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये टोटल डिस्टेंस, ये देखें यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, d है। तो इस एंड से लेके इस एंड तक पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस d प्लस L/2, और ये डिस्टेंस L/2 है, ये टोटल डिस्टेंस d है। तो टोटल में से आप ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि d माइनस L/2 होगा, ठीक है। यानी राड के इस एंड का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया और इस एंड के। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, द पोटेंशियल एट P फ्राम द V इज इक्वल टू माइनस Gm/L dx/x, इसको इंटीग्रेट करेंगे d माइनस L/2 टू d प्लस L/2 dx/x। आपको पता है कि जिस चीज़ का डेरिवेटिव पर मौजूद होता है उसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास पोटेंशियल मिल गया इस पॉइंट पे, इस पूरे राड की वजह से, ठीक है। अब हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर क्या होगा, डेल्टा L आप लिख सकते हैं। ये जो पोटेंशियल आया है इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू ये d डिस्टेंस के लिहाज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल फोर्स मिल जाएगा। फिर अगर आप इसको मज़ीद जो है फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप E इज इक्वल टू F/m करके फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड करना पड़ जाए तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, फिर भी कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। और इक्वेटोरियल लाइन पे मैं इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये हमारे बुक्स में है। तो इसमें हम इस तरीके से डेल्टा x कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे एक हमारे पास कोई पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल P पॉइंट है, तो आप इसमें ये अज्यूम करेंगे, सॉरी ये मैं लाइन स्ट्रेट में से नहीं बन रही यहाँ पे, तो ये आप इसको कोई x कह दें, ठीक है, ये आप x कह दें, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोई डिस्टेंस, इसको कोई और नाम दे दें, यूजली इसको x कह देते हैं, इसको r कह देते हैं और इसको s कह देते हैं। तो आप ये इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ओवर दी एंगल, या माइनस L/2 टू प्लस L/2 सिमेट्री से आपके पास यानी ये इसमें ये वाले और कुछ फोर्सेस, एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपके पास रह जाएगा। तो आप इक्वेटोरियल लाइन पे अगर फोर्स फाइंड करना चाहें तो इस तरीके से फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एग्जांपल में इसको भी मैं इंक्लूड कर लूँ, इक्वेटोरियल लाइन पे भी फाइंड करके दे दूँ आपको। तो अदरवाइज़ अगर हम इसमें करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा और इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे।